दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11 हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है इसका सॉल्यूशन हम कवर कर रहे थे। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको क्या हम क्या है क्योंकि आपका जो प्रश्न बैंक है बहुत बड़ा रहता है। ओके, धीरे धीरे मैं क्या आपका क्या क्वेश्चन कवर कराते जा रहा हूँ। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको सही विकल्प कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद दोस्तों आपके जो रेगिस्तान की पूर्ति थी इसको कंप्लीट करा दिया था। अब दोस्तों हमें देखना है सत्ता सत्त। ओके, सत्ता सत्त सही जोड़ी एक शब्द एक वाक्य में उत्तर उन्हें हम कवर कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप पूरा कंप्लीट तैयार कर लेते हैं तो जो आपके त्रैमासिक परीक्षा का पेपर में जो आपसे पूछे जाएंगे ओके वस्तुनिष्ठ या जो क्वेश्चन आंसर है वो इसी में से रहेगा, क्योंकि इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन अगर आपसे बनते हैं तो आप मान के चलिए कि आप त्रैमासिक परीक्षा में आपके वस्तुनिष्ठ में 32 स्कोर करेंगे। क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूरे बनेंगे। ओके, इसलिए मैं आपको क्या है पूरा कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। सॉल्यूशन की दिक्कत थी तो मैं आपको बताते और समझाते जा रहा हूँ। तो जब आपको तैयारी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि वीडियो आती जाएंगी तो क्रम से दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, सुनना है। ओके, देखते ही देखते आपकी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन ही बताते जा रहा हूँ, उनका सॉल्यूशन ही बताते जा रहा हूँ, समझाते भी जा रहा हूँ। ओके, तो फिर अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। बस अगर आपका सपोर्ट रहता है तो मैं इसी प्रकार से हिंदी का संपूर्ण आपको सॉल्यूशन बता दूंगा और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, इतिहास है, आपका राजनीति शास्त्र, सभी का मैं धीरे धीरे करके प्रयास करूंगा कवर कराने का प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। चलिए हम देख लेते सत्ता सत्ता। पहला दोस्त हमारा पंडित अलुपुद्दीन नमक विभाग के अधिकारी थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ओके, कोई अधिकारी नहीं थे। मियां नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बना लेते थे, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, तभी तो क्या मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहते थे, यही कारण है मैन, क्योंकि उन्हें क्या 56 प्रकार की रोटी बनाने की कला जानते थे। पद्मावत भक्ति काल की रचना है, तो बिल्कुल सत्य, जो पद्मावत है भक्ति काल की रचना है। लॉर्ड कर्जन एक भारत के वायसराय बने थे, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मास्टर जी धनराम को से 12 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि 13 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था। ओके, माधुर्य गुण का अर्थ मधुरता से है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कबीर ने आडंबरों का विरोध किया है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मीरा की मूल भाषा राजस्थानी पर अवधी भाषा का प्रभाव है, तो बिल्कुल सत्य है। मूल भाषा तो राजस्थानी है लेकिन उसमें कुछ क्या है अवधी का अंश भी हमें देखने को मिलता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। न्याय के मैदान में धन और धर्म का युद्ध ठन गया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, तो ये बिल्कुल आपका क्या सत्य हो जाएगा, क्योंकि नाम ये संस्मरण यानी स्मरण, स्मरण यानी याद करना यानी स्मृति। ओके, गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चित्रपट संगीत में चपलता होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 33 है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो आपके संचारी भाव है उनकी संख्या कितनी है 33 है। यहाँ आपका 35 बताया जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इंटरनेट जनसंचार का माध्यम नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट क्या है जनसंचार का एक माध्यम है। सुर सागर महाकाव्य है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये सूरदास का हमारा क्या है सुर सागर एक महाकाव्य है। पथे पंचाली उर्दू भाषा में लिखी है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि बांग्ला भाषा में मैन थी। ओके, नेक्स्ट है अपू की भूमिका 8 वर्ष के बालक ने निभाई, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो आप जब पढ़ेंगे आप पथित पंचाली में उसमें सुधीर बनर्जी हैं 6 वर्ष के बालक थे। ओके, 8 वर्ष के नहीं, तो 6 वर्ष के बालक ने क्या भूमिका निभाई थी। नमक विभाग के दफ्तर में से कुछ दूरी पर गंगा नदी बहती थी, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो कौन सी नदी बहती थी यमुना नदी बहती थी, गंगा नदी लेकर, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा। रंगरेज रोटी बनाने का कार्य करता है, तो ये थोड़ा मुझे क्या डाउट है। ओके, तो इसको आपको क्या कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तालीम बड़ी चीज है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भावपल्लवन में सुक्ति या विचार का भावनात्मक विस्तार किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भावपल्लवन में भावनात्मक विस्तार किया जाता है। भावपल्लवन में तर्कों की बजाय आंकड़ों का प्रयोग अधिक होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है भावपल्लवन में बातों को समझाने के लिए आपको तर्क देना जरूरी रहता है। ओके, सार संक्षेपण में अनावश्यक विवरणों को हटाया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सार संक्षेपण यानी सार हमें छोटा करना है, छोटा करने के लिए क्या है चीजों को अनावश्यक चीजों को हटाना ही पड़ेगा। सार संक्षेपण में लेख की भाषा कठिन बनाया जाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। लेख की भाषा क्या है हमें सरलतम रखना है, ओके, ना कि कठिन। विज्ञापन लेखन का उद्देश्य वस्तु या सेवा को लोकप्रिय बनाना होता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। विज्ञापन लेखन में निष्पक्षता और तटस्थता आवश्यक नहीं है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा इसलिए आपका सत्य हो जाएगा।
संवाद लेखन में पात्रों की स्थिति और स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए, तो सत्य हो जाएगा। संवाद लेखन में एक ही व्यक्ति के विचारों को बार बार दोहराना चाहिए, तो आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो संवाद लेखन में क्या होता है, बहुत सारे हमारे पात्र होते हैं, तो सभी पात्रों के विचार को महत्व देना चाहिए, ना कि एक ही पात्र के या एक ही व्यक्ति के जो विचार है बार बार दोहराना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विचारों का क्रमबद्ध और स्पष्टता होना आवश्यक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अनुच्छेद में विषय से हटकर अन्य विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद लेखन में जो हमें टॉपिक दिया है केवल उसी में फोकस करना है, ना कि अन्य टॉपिक भी हम समेटोगे, इसलिए आपका यह सत्य हो रहा, तो सत्य हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके, सत्यजीत राय, तो सत्यजीत राय ने लिखी है आपकी पथेर पंचाली। शब्द शक्ति, तो जो लक्षणा है हमारी एक शब्द शक्ति है। राजस्थान की रजत बूंदें, यह अनुपम मिश्र हो जाएगा आपका। स्वर कोकिला, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 5वां। जो संचार शब्द चर धातु से बना है, तो 6वां हो जाएगा। ओके, तो आपका है ऑल इंडिया रेडियो हुआ था आपका 1936 में, तो हो जाएगा आपका 7वां। इस पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट सही जोड़ी आ जाती है वंशीधर, तो वंशीधर क्या था, दरोगा। नसीहत, नसीहत मतलब होता है सीख देना। शब्द का अर्थ हमारा कहलाता है शब्द शक्ति। विधायी संभाषण, तो विधायी संभाषण के नाम बाल मुकुंद गुप्त ने। सुबीर बनर्जी, सुबीर बनर्जी ने अप्पू की भूमिका निभाई थी, ओके, पथेर पंचाली में, तो ये हो जाएगा 5वां। फिर आपका सत्यजीत राय, तो सत्यजीत राय को क्या भारत रत्न मिला है, तो ये हो जाएगा 6वां। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है आपका उद्दंत मार्दन, तो ये याद भी रखना है, एक वाक्य में पूछ लिया जाता है, ये हो जाएगा 7वां। क्लियर है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सही जोड़ी। तो इंटरनेट, तो इंटरनेट हमारा क्या होना चाहिए, इंटरनेट हमारा क्या जनसंचार माध्यम है। कृष्णा सोबती, तो कृष्णा सोबती का मियां नसरुद्दीन लिखा। कबीर के दोहे हमारे क्या मुक्तक काव्य में आएंगे आपके। महाकाव्य, तो रामचरितमानस हमारा क्या है, महाकाव्य है। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की ही सत्य के प्रयोग वाली की रचना है, तो यही होना चाहिए आपका 5वां। लार्ड कर्जन क्या था, बासराय था, तो हो जाएगा 6वां। निबंध, तो एक गद्य की क्या विधा है, तो हो जाएगा ये आपका 7वां। आगे देख लेते हैं भाव पल्लवन। भाव, इसमें तो एक आपका सीधा सीधा दिया है, भाव पल्लवन यानी आपका भावनात्मक व्याख्या। सार संक्षेपण, संक्षिप्त और मुख्य विचारों को प्रस्तुति, तो ये दूसरा। विज्ञापन लेखन होता है वस्तु या सेवा का प्रचार। संवाद लेखन है पात्रों की बातचीत के माध्यम से कथन, तो ये हो जाएगा 4था। अनुच्छेद लेखन में क्या है, एक ही विषय पर हम क्या है बताते हैं, क्रमबद्ध विचार प्रस्तुति करते हैं, तो हो जाएगा 5वां। तो इसमें तो आमने सामने पूरा दिया है। क्लियर है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। मियां नसरुद्दीन के पिता कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मियां बरकत शाही। मियां बरकत शाही। नमक की गाड़ियां कहां जा रही थी, तो कहां जा रही थी, कानपुर जा रही थी। पंडित तलुपुद्दीन कहां के रहने वाले थे, तो जगह दातागंज, दातागंज के। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। सभी आपको रस पता होने चाहिए, ओके, सभी के आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए, ओके। अब दोस्तों आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि विवश रस का स्थायी भाव क्या होता है, ओके। भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम बताइए। भारतेंदु युग में जैसे आपके बहुत सारे निबंधकार हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, तो कोई भी आपको एक नाम लिख देना, ओके। पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है, तो जो मासिक वेतन होती है उसे हम क्या है पूर्णमासी का यहाँ चांद कहा जाए। जो प्रेमचंद है जो मासिक वेतन हो गया है पूर्णमासी का चांद का है, तो मासिक वेतन। फिर नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसने कहा था, किससे, तो ये कथन कहा था बंशीधर के पिता ने, ओके। बंशीधर के पिता ने किससे कहा था, बंशीधर से कहा था। पाठ में आई रोटियों की किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए। देखिए आप जो मियां नसरुद्दीन वाला अध्याय में कई प्रकार की रोटियां की बात होती है, ओके। तो आप कोई भी आपको बताना, जैसे एक तुनकी, आपका भी मैंने आपको इसी प्रश्न बैंक में बताया था विकल्प में, तो उसमें आया था तुनकी क्या था, एक रोटी वाली रोटी, तो तुनकी हो जाता है, आपको लिख देना है। जैसे खामीसी हो जाता है, बाकर खानी हो जाता है, दीदा होता है, ये क्या दीदा होता है, ओके, दीदा होती है, ये प्रकार रोटी का नाम है आपका, ओके। और आपका जैसे तुनकी है, इसके बाद आपका क्या है खमीरी है, आपका खमीशी है, ओके। ये सब रोटियों के नाम है, यहाँ आपका हो जाएगा। फिर पथेर पंचाली फिल्म के निर्देशक का नाम क्या है, तो सत्यजीत राय, ओके। तो सत्यजीत राय।
रेल चलाने के लिए बॉयलर में क्या डाला गया था? तो कोयला डाला था, ओके, कोयला। जी अब पथिर पंचाली, इसके लिए मैंने क्या है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लगा था तो मैंने क्या है किताब खोलकर देखा था कि क्या होना चाहिए। गद्य की किन्हीं दो गौण विधाओं के नाम लिखे। गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे आपको आप इस गौण विधाएं लिखनी है तो गौण में से रेखा चित्र है, डायरी है, आत्मकथा है, जीवनी है, तो ये सब आगे इसमें आती है, गद्य की गौण विधाएं में आती है, तो वो आपको बता देना। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं हिंदी के नाटक सम्राट। तो कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। हिंदी के नाटक सम्राट कौन है आपका? जयशंकर प्रसाद। कबीर को बाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, मीरा ने किसे अपना आराध्य माना है? तो भगवान श्री कृष्ण को या श्री कृष्ण को। ओके। विस्तृत कलेवर वाला काव्य क्या कहलाता है? तुम्हारा क्या? महाकाव्य कहलाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हमारे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद किसी एक गुण का उदाहरण देना। एक गुण का उदाहरण देना, शब्द गुण का उदाहरण देना। अब शब्द गुण कौन कौन से होते हैं? आपका माधुर, ओज, प्रसाद, ये आपके गुण हो जाते हैं, शब्द गुण। अब कोई भी अब वहां तो बताया नहीं तो किसी का भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे आपको ओज गुण का उदाहरण लिखना है तो बुंदेरो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ओके। वह खून का हो किस मतलब का जिसमें वाल का नाम नहीं, वह खून का हो किस मतलब का आशा के देश के काम नहीं। तो ये अगर ओज गुण में लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं। प्रसाद गुण में अगर आपका आ जाता है डायरेक्ट प्रसाद गुण में लिखो, या प्रसाद गुण का लिखना चाहें तो हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये आप यहाँ लिख सकते थे। जनसंचार का कोई एक कार्य लिखिए। तो क्या है? शीघ्र ही सूचनाओं का क्या प्रसार करना, मतलब कोई भी आप लिख सकते। जनसंचार माध्यम है तो क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं, तो कोई भी आप यहाँ बता सकते हैं। पथिर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम या कार्य कितने वर्ष तक चला? तो 2.5 साल तक चला। वो हमारे चैप्टर का नाम ही है अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल। ओके। तो 2.5 साल तक काम चला। अब अप्पू कौन है उसमें? एक जिसने रोल निभाया है। ओके। तो उनके साथ 2.5 साल क्यों? क्योंकि जो 2.5 साल उसमें काम चला ओके शूटिंग का, तो शूटिंग का काम का चला 2.5 साल तक। अब भावपल्लवन का क्या उद्देश्य होता है? तो भावपल्लवन का उद्देश्य बताना है आपको। तो किसी में जो विचार होता है ओके, या उक्ति होती है या ओके उसको या वाक्य को हम क्या उसके मूल भाव को क्या विस्तार से समझाना, वो हमारा क्या भाव विस्तार कहलाता है या भावपल्लवन कहलाता है। अब स्वच्छता सेवा है, इस कथन पर छिपे भाव को क्या कहा जाता है? तो ये मूल भाव है। इसका लेकिन क्लियर नहीं, इसका एक बार आपको देखना है। ओके। तो सार संक्षेपण में किन बातों का शामिल किया जाता है? तो सार संक्षेपण हम क्या है? मूल सामग्री के जो मुख्य भाव होते हैं, विचार होते हैं, तत्व होते हैं, उनको हम विशेष रूप से शामिल करते हैं। ओके। सार लेखन करते समय अब देखिए इनके जो आंसर थोड़ा अपने हिसाब से आप दे सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ नहीं होता कि हाँ ये बिल्कुल यही लिखना है आपको। ओके। सार लेखन करते समय भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सार लेखन भी करें या कुछ भी हम चीजें करें तो भाषा क्या करना चाहिए? हमारी सरल सुबोध होनी चाहिए, सहज भाषा होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो विज्ञापन लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे उत्पाद है या सेवा है उसका क्या है? प्रचार करना। ओके। विज्ञापन लेखन में आकर्षण लाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अब देखिए विज्ञापन लेखन करते हैं तो हम उसमें चित्र बनाने चाहिए। ओके। तो हम उसमें क्या है? चित्र बनाते हैं उस आकर्षक बनाने के लिए। ओके। या फिर क्या है? रंग रोगन भी करते हैं। संवाद लेखन में किन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब संवाद लेखन करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पात्रों की भाषा और उनका स्वभाव कैसा है। इसके साथ ही मैंने आपको किसी विषय अनुरूपता के ये अनुसूर ये संवाद लेखन है कि नहीं है। इसके साथ ही आपके जो विचारों का प्रवाह सही से है कि नहीं, तो विचारों का प्रवाह है, विषय अनुरूपता है, पात्रों की भाषा और स्वभाव है। तो ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने तो आपको 2-3 पॉइंट बता दिए। संवाद किसके माध्यम से आगे बढ़ता है? तो संवाद क्या है? पात्रों के माध्यम से आगे बढ़ेगा, क्योंकि संवाद में क्या होते हैं? संवाद लेखन में पात्र होते हैं और पात्रों के माध्यम से क्या है? हमारा संवाद बढ़ता है। इस प्रकार से तो यहाँ लिख सकते हैं पात्रों के माध्यम से संवाद बढ़ता है। क्लियर? इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कंप्लीट करा दिए हैं। आपके एक शब्द एक वाक्य में सही जोड़ी और 77 रह गए थे, तो हमने क्या पूरे वस्तुनिष्ठ पढ़ लिए। ओके। तो ये सभी आपको तैयार करके रखिएगा, क्योंकि अगर आपके क्या 32 में 32 स्कोर करेंगे तिमाही परीक्षा में आप क्वेश्चन आंसर रहते हैं तो एक पार्ट और लाऊंगा, तो जो आपके पूरे क्वेश्चन है ओके मैन पूरे आपको मैं सॉल्यूशन के साथ बता और समझा दूंगा। अगर आपका सपोर्ट रहता है, वास्तव में आप दोस्तों चाहते हैं कि हाँ मैं इसी बार से आपको सॉल्यूशन बताते जाऊं, समझाते जाऊं और अन्य सब्जेक्ट की बताऊं, अपना तरफ से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका सपोर्ट रहता है, गारंटी के साथ दोस्तों धीरे धीरे करके मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, कंप्लीट प्रश्न बैंक। तो ये दोस्तों आपको वीडियो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।